अद्वैत पर आज मैं एक और टॉपिक पे बात करूँगा और ये विवेक चूड़ामणि से इसमें जो भी रेफरेंस दिया गया है अद्वैत पर या आत्म स्वरूप के बारे में, वो मैं आज इसमें बताने वाला हूँ। अब इसमें मैं जब दिखा के बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल इसमें जो लिखा हुआ है उसे वीडियो बना करके शो कर रहा हूँ आपको। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया है, अनुभव किया है और इस चीज़ का आनंद भी प्राप्त किया है, इसीलिए इन चीज़ों को मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पर एक मीडिएटर की तरह काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एक स्प्रेडर की तरह काम कर रहा हूँ कि भैया मेरे को पता चला है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैंने टच किया है, अद्वैत के कोर को कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है इस चीज़ को। और इसी वजह से ये सारी जानकारियाँ मुझे न जाने कैसे प्राप्त हुई हैं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अद्वैत का मेरे को ABCD भी नहीं पता था और 1 साल में सब कुछ बदल चुका है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो विवेक चूड़ामणि में आत्मा का क्या स्वरूप कहा गया है, यानी अपना जो निज स्वरूप है वो क्या है, और अद्वैत को अद्वैत क्यों कहा जाता है, इसका भी इसमें एक छोटा सा जवाब मिल ही जाएगा। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है आत्म स्वरूप निरूपण के बारे में। बहुत ही डेप्थ की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है या केवल विवेक चूड़ामणि को देख के, विवेक चूड़ामणि को खरीद के अगर वो व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ में आएगा उसको कि एक अंतिम जो ज्ञान होता है जिसको पाने के बाद में और कुछ पाने की ना तो चाह रहेगी और ना ही पाने की ज़रूरत होगी। वो जो ज्ञान है वो यही ज्ञान होता है, अंतिम ज्ञान। अब एक इसमें जो पहला श्लोक दिया गया है, ठीक है, गुरु कहते हैं, और ये एक स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो इसमें कहा गया है, हे विद्वान या हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। मतलब जीव की जो स्थिति है उसमें अहंकार है, उसमें अलग अलग तरह के विकार हैं, उन विकारों की एक स्थिति होती है, लेकिन विकारों से जो दूसरी विकारों के न होने की भी एक स्थिति होती है, वही होता है आत्मस्वरूप। अब ये चीज़ जो है इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मन हमेशा क्या करता है कि अगर अहंकार है तो अहंकार के न होने की स्थिति को वो समझ ही नहीं पाएगा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अहंकार का उल्टा शब्द विनम्रता को लेके आएगा वो, या कोई दूसरा जो पॉजिटिव वर्ड होगा उसको लेके आएगा, क्रोध के लिए लेके आएगा वो प्रेम को। मतलब हम लोग हमेशा ड्यूअलिटी में सोचते हैं, लेकिन ड्यूअल से लेकर ड्यूअल से हट जाने के बाद की भी एक स्थिति आती है जहाँ पर अहंकार भी नहीं है, जहाँ पर विनम्रता भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें विकार होती हैं, लेकिन विकारों के न होने की भी एक स्थिति होती है, वही होता है निज आत्मस्वरूप। अब उसको समझाया नहीं जा सकता, केवल उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अनुभव का विषय है। ठीक है, देखो आगे क्या कहते हैं, ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। अब ये आत्मा की परिभाषा है, मतलब आत्मा की स्थिति को बताया गया है कि आत्मा क्या कर रहा है कि सब चीज़ों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जो समझ रहा है, जो साक्षी है, जो केवल देख रहा है, उससे प्रभावित नहीं हो रहा, केवल देख रहा है, उसको तुम आत्मा समझ सकते हो। लेकिन इसके बारे में और कुछ भी कहा जा सकता है, और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इनिशियली देखिए, अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। आत्मा को अनुभव करने के लिए मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक अलग 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 क्या कि मन के न होने की जो स्थिति है वही आत्मा की स्थिति होती है, और जब मन है तो आप आत्मा को अनुभव कर ही नहीं रहे हो। तो बात यह है कि आत्मा तो आत्मा को ही समझ सकती है। आत्मा जो है एक इस वर्ल्ड की चीज़ नहीं है वो,
कि आप अपने शब्दों में बांध लो या अपने इमोशंस के अपने चंगुल के अंदर उसे फंसा लो, वो किसी भी तरीके से बनता नहीं है। और मन एक दायरे में रह के काम करता है और आत्मा का कोई दायरा नहीं होता, वो सर्वत्र है। तो उसे मन से नहीं समझा जा सकता, आत्मा को आत्मा से ही समझा जा सकता है। आगे देखिए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा मैं यानी अहम अहम रूप से अनेक प्रकार स्फुट होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टता प्रकाशित होता है, और अभी समझा दूंगा, और अहंकार से लेकर प्रकृति के नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुट होता है, उसको तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग विकारों की वजह से अपने अंदर जो मैं चलता रहता है, लेकिन उसको भी जो प्रकाशित करने वाला जो भाव है, जो साक्षी रूप है, जो हमेशा प्रकाशित करता है हर चीज़ को, जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, उसको अपना आप समझ, तुम वो हो। आगे एक और बहुत ही जो है समझने वाली बात आती है, जिससे और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आत्मा का स्वरूप आखिरकार है क्या। देखिए, विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाशक सूर्य को देखता है। यानी विद्वान पुरुष ने देखा घड़ा है, मटका है, मटके के अंदर पानी है, पानी के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन विद्वान पुरुष इसको नहीं देखेगा। वो इन तीनों से, प्रतिबिंब, जल और घड़ा, मटका, इन तीनों से जो अलग है और इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है, वो उसकी बात करेगा। जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक स्वयं प्रकाशक, जो स्वयं प्रकाशित है, सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि, चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक, सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वदा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। तो मतलब यह है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, देह, बुद्धि या कॉन्शियसनेस समझते हैं, लेकिन वो इन तीनों को भी प्रकाशित कर रहा है और तीनों से अलग है। और जो इन तीनों को प्रकाशित कर रहा है, इन तीनों से अलग है, वो जो स्वरूप है, वो जो साक्षी रूप है, वो जो अखंड बोध स्वरूप है ना, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सूक्ष्म है, भीतर बाहर के भेद से रहित है। आप ये नहीं कह सकते कि वो भीतर है, कि आप ये भी नहीं कह सकते वो बाहर है, इन सब भेदों से अलग है वो है आत्मा का निज स्वरूप। अब इसमें एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, यह है, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है। ये जो परम अद्वैत है, परम अद्वैत का मेरा मतलब जो यहाँ पर मतलब बताया गया है वो ये है कि दूसरा कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है। यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्व आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तुओं के होने का आभास हो रहा है, लेकिन ये जिन जिन चीज़ों का हमें आभास हो रहा है, उन चीज़ों का एक टाइम के बाद में मतलब जो है वो नष्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो चीज़ पैदा हुई, नष्ट हो गई, केवल एक बीच अंतराल में आई और चली गई, तो एक अनंत काल के दायरे में देखा जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो ये तो केवल एक कुछ समय के लिए पैदा हुआ एक भ्रम था कि वो था, लेकिन वास्तव में तो केवल एक ही चीज़ है, वो है आत्मा। तो यहाँ समझाते हैं, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्व आत्मा के अतिरिक्त या स्व आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ नहीं रहता। तो आत्मा का स्वरूप से बोध हो जाना ही है अद्वैत भाव में स्थित हो जाना। और जब कोई भी व्यक्ति खुद को समझ लेता है, खुद की आत्मा को समझ लेता है, वो व्यक्ति अद्वैत भाव में जाकर के वो यही कहता है कि आई एम द कॉन्शियसनेस या आई एम द गॉड, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।
यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, ब्रह्म कह लो या उसे आत्मा कह लो या उसे परमात्मा कह लो, बात एक ही है। तो इसमें मैंने केवल आत्मा के स्वरूप को समझाया है कि किस तरीके से अद्वैत अपने आप को अद्वैत कहता है और क्यों कहता है। तो ये वैदिक सनातन धर्म का एक बहुत ही अल्टीमेट ज्ञान है, जो कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है हमेशा ही। बहुत ही कम लोगों को ये प्राप्त होता है, और जिन लोगों को मिल जाता है वो किसी को समझा भी नहीं पाता, क्योंकि कोई उसे समझता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इसे गलत समझते हैं, या अपने ही तरीके से इसमें अपनी ही सवालों के जवाब ढूंढने के चक्कर में इसको बहुत ही खराब कर देते हैं। अद्वैत एक एकदम से प्योर ज्ञान है, और यही है जो कुछ है। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।